नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के ऊपर में एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक हैप्पीली मैरिड वुमन की जन्मपत्री आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। उसमें प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपको समझाऊंगा कि कोई इंसान जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है, जिसने लव मैरिज करी, शादी के कई साल बहुत अच्छे से बीते और आज भी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म की, लेकिन इनकी जन्मपत्री के अंदर में कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होने हैं, अभी तक हुए नहीं है। ये जन्मपत्री मेरे पास में इनके एक चाहने वाले हैं, उन्होंने शेयर करी, जिनकी इनके साथ में रिलेशनशिप बनाने की काफ़ी दिलचस्पी है। रिश्ते में तो इनके वो रिश्तेदार दूर के हैं, लेकिन भाभी कहते हैं, तो उस नाते ये देवर हुए। तो देवर की इच्छा है अपनी भाभी के साथ में रिलेशंस बनाने की। पॉसिबिलिटीज जानने के लिए इन्होंने इनकी जन्मपत्री मेरे साथ में शेयर करी। जब मैंने जन्मपत्री देखी तो मैंने बताया कि ये पॉसिबिलिटीज तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो अगर इनके रिलेशन आपके साथ में नहीं है तो मुमकिन है किसी और के साथ में चल रहे होंगे। इन्होंने मुझसे बात करते करते कई सारी बातें बताई, फिर अचानक ही इन्होंने ये बात बोली कि इन दोनों ये काफी धार्मिक हो गई हैं, किसी एक तीर्थ स्थान पे ये हर महीने जाने लग गई हैं। अब जैसे इन्होंने मेरे को ये बात बताई, ऐसे ही मेरे दिमाग में खटका आया कि कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी स्पिरिचुअल है, अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं स्पिरिचुअल होने में, धार्मिक होने में, लेकिन किसी एक दूर स्थान पे आप हर महीने जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, तो वहां पे कुछ दाल में काला दिखाई देता है। तो जैसे ही मेरे को इसकी भनक लगी तो मैंने कहा थोड़ी सी कुंडली में और डीप पर जाकर के छानबीन कर लेता हूँ। तो मैंने जब ये दशाएं देखी तब मैंने इनको बताया कि ये जो इनकी दशाएं शुरू हुई हैं, ये तो इनको इसी तरफ लेकर के जाएंगी जिसके अंदर में इनके इंटीमेट रिलेशंस और लोगों के साथ में बनेंगे, पक्की बात बनेंगे, 100% बनेंगे। ये बात मैंने इतने दावे से कैसे कही? ये फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं। किस बेस पे ये मैंने प्रिडिक्शंस दी? आइए मैं आपको वो पैरामीटर्स बताता हूँ जिससे आप ये जान पाए कि किसी भी औरत के, चाहे वो किसी भी उम्र की है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, सिंगल है, डाइवोर्सी है, चाहे उसका कोई भी स्टेटस है, लेकिन अगर उन ग्रहों की दशा आएगी जिन ग्रहों की वजह से उसके रिलेशनशिप्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वो 100% बन के ही रहेंगे। चाहे कोई इंसान उसमें कितने भी तर्क वितर्क दे दे कि जी ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो ग्रहों की ताकत होती है। अगर वो प्लैनेट्स में ताकत है और इंसान को मौका मिलेगा तो वो 100% बनेंगे रिलेशंस। अब आइए मैं इनकी जन्मपत्री से आपको वो कॉम्बिनेशंस बताता हूँ कि किस तरीके से ये आइडेंटिफाई किया जाए कि एक औरत के एक से ज्यादा मर्दों के साथ में रिलेशंस बनने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सिंह लगन की कुंडली है और यहाँ पे आपने सीधे सीधे अपना ध्यान 7th हाउस की तरफ लेके जाना है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप का भाव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र जो कि सेक्स के प्लैनेट हैं वो विराजमान है। राशि पे ध्यान दीजिएगा, राशि है शनि की। अब मैं आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स बताता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। जब जब आप वो कॉम्बिनेशंस देखें किसी भी जन्मपत्री के अंदर में, उससे आप 1 मिनट में जान जाएंगे कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स कैसे देखी जाती हैं। तो उसमें आपने देखना है शुक्र के, मंगल के, शनि के योगों को। जब जब शुक्र, मंगल, शनि एक दूसरे के नवांश में होंगे, राशि में होंगे, एक साथ बैठे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे, ये जब लगन कुंडली में प्रॉमिस दिखे, इसकी कंफर्मेशन नवांश कुंडली में जरूर कर लीजिएगा। अगर वहां पे आपको ये रेपुटेशन मिले तो पक्के तौर पे ये मान जाइएगा कि इन दशाओं के चलते ये रिलेशंस बन जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शुक्र है वो शनि की राशि में, बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति को आप देखिएगा कि वो 8th लॉर्ड है,
8वां भाव आपके हिडन रिलेशनशिप्स का होता है और 8th लॉर्ड बृहस्पति वो 5th हाउस में बैठे हैं अपनी ही राशि में, जो कि प्रेम संबंधों को बताते हैं। शुक्र के राशि शनि को देखिएगा कि वो 3rd हाउस में बैठे हैं शुक्र की राशि में, यानी कि शुक्र और शनि में साइन एक्सचेंज हुआ है, राशि परिवर्तन, एक दूसरे की राशियों के अंदर में ये दोनों बैठे हुए। तीसरा भाव क्या है कि आपके देवर का होता है, पड़ोसियों का भी होता है, दोस्तों का भी होता है। यहां पे आप देखेंगे कि जो शनि 7th लॉर्ड है वो भी बृहस्पति की राशि में है, जो कि 8th लॉर्ड है और 5th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस आपके प्रेम संबंधों का भी होता है और आपके कुछ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस का भी होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पैरामीटर आपने देखना होता है वो आपने मंगल को देखना होता है। मंगल को आप देखेंगे कि वो अपनी ही राशि में है और साथ में वो राहु केतु एक्सेस में भी है, तो उसके अंदर में राहु की भी इन्वॉल्वमेंट आ गई। राहु को आप देखेंगे कि वो शुक्र के राशि में है, तो राहु का शुक्र के साथ में कनेक्शन, मंगल जो कि अपने ही राशि में बैठे हैं 7th हाउस में बैठे शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है वो शनि की राशि में है, शनि जो है शुक्र की राशि में है। दोनों ही प्लैनेट्स 8th लॉर्ड बृहस्पति की नक्षत्र के अंदर में है। बृहस्पति 5th हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि मंगल भी जो है वो शनि के नक्षत्र में है। तो इन सब की प्लैनेट्स का आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध बन गया। अब यही सारे जो कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे देखे हैं, इनको क्रॉस चेक करने के लिए आपको नवाश कुंडली में भी जाना पड़ेगा। नवाश कुंडली में आप देखेंगे कि जो लगन लॉर्ड शुक्र हैं वो 7th हाउस में बैठे हैं मंगल की राशि में, इनके साथ में शनि की भी युति है। साइन लॉर्ड जो मंगल हैं वो 11th हाउस में चले गए और यहां से ये 5th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा को दृष्टि देते हैं। चंद्रमा और मंगल पे म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। साथ ही में आप देखेंगे कि मंगल की दृष्टि 6th हाउस में बैठे हुए 12th लॉर्ड बुध के ऊपर पड़ रही है और बुध जो कि कुंडली के 12th लॉर्ड हैं उनका बृहस्पति के साथ में साइन एक्सचेंज हो गया। बृहस्पति वैसे भी देवगुरु हैं और 12th हाउस आपको आपके घर से बाहर लेकर के जाता है। अब आप दशाओं पे ध्यान दीजिएगा। मैंने इस समय योगिनी दशा का प्रयोग किया है क्योंकि योगिनी दशा की जो साइकिल है वो सिर्फ 36 साल की होती है, जिसके अंदर में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में एक्यूरेसी निकल के आ जाती है कि उसके अंदर में जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने कम टाइम के अंदर में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बृहस्पति के अंदर में बुध की दशा चल रही है। लगन कुंडली में आपने देखा कि जो बृहस्पति हैं वो 8th लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठे हैं और जो सब पीरियड लॉर्ड बुध है वो अपनी नीच राशि में चले गए 8th हाउस में। और नवाश कुंडली के अंदर में जो बुध है उनका बृहस्पति के साथ में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है 6-12 एक्सेस के अंदर में, जो कि इस बात की इंडिकेशन देता है कि इस समय जो धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, स्पिरिचुअल यात्राएं हो रही हैं, उसके अंदर में मंशा कुछ और भी है। यानी कि कोई ना कोई संबंध इस समय पनप रहा है, कोई ना कोई रिश्ता इस समय मन में इच्छा पैदा कर रहा है, या इस समय लाइफ में कोई आ चुका है और उसके साथ में वो रिलेशन आगे बढ़ना है। वजह उसकी ये कि आगे की जो दशाएं हैं वो इसी तरफ कंटिन्यूएशन में जा रही हैं। बृहस्पति बुध की दशा के बाद में बृहस्पति शनि की दशा आनी है। नवाश कुंडली में आप देखेंगे कि शनि की प्लेसमेंट बृहस्पति से 8th हाउस में पड़ती है। नवाश कुंडली के अंदर में 7th हाउस में बैठती है। यहाँ पे सेक्स के प्लैनेट शुक्र शामिल है जो कि 8th लॉर्ड है। लगन कुंडली में आप देखेंगे कि शनि का साइन एक्सचेंज शुक्र के साथ में बना हुआ है। तो बृहस्पति शनि की दशा के अंदर में ये डेवलपमेंट आगे जाकर के एक नए रिश्ते को जन्म दे देगी, क्योंकि जब प्लैनेट्स का कनेक्शन 7th हाउस के साथ में आ रहा है, 3rd हाउस के साथ में आ रहा है, 8th हाउस के साथ में आ रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स यहाँ पे 100% बननी ही है। क्योंकि उसके बाद में आप देखेंगे बृहस्पति शनि की दशा के बाद में दशाएं यहाँ पे खत्म नहीं हो रही हैं, यहाँ से तो इनकी शुरुआत ही हुई है।
नेक्स्ट दशा जो है वो बृहस्पति शुक्र की है। शुक्र के रोल को आपने नवांश कुंडली में देखा, लगन कुंडली में देखा। उसके बाद में बृहस्पति राहु की दशा आएगी। राहु को आपने देखा जन्म कुंडली के अंदर में कि वो शुक्र की राशि में है, मंगल के साथ में उनका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। नवांश कुंडली के अंदर में राहु खुद 8th हाउस में बैठे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र 7th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु के बाद में बृहस्पति चंद्रमा की दशा आएगी। चंद्रमा को आप देखेंगे कि वो नवांश कुंडली में 5th हाउस में बैठे हैं और मंगल के साथ में उनका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। लगन कुंडली में आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो 6th हाउस में शनि की राशि में है, और इनके राशि शनि वो शुक्र के साइन में है, और शुक्र के साथ में उनका राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। यहाँ पे भी कनेक्शन आप देखेंगे कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। इसके बाद में बृहस्पति में सूर्य की दशा मिलेगी। सूर्य आप देखेंगे कि नवांश कुंडली में 1st हाउस में बैठे हैं, और इनके जो राशि शुक्र हैं वो 7th हाउस में बैठे हैं। 7th लॉर्ड मंगल को आप देखेंगे कि वो सूर्य की राशि में है, यानी कि लगन का 7th का 11th का कनेक्शन मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ इशारा करता है। इसके अंदर में जो मंगल है वो 2nd लॉर्ड भी है। बृहस्पति सूर्य की दशा खत्म होने के बाद में आप देखेंगे एक लंबी दशा मंगल की शुरू हो जाएगी। मंगल के रोल को आपने लगन कुंडली में देखा, नवांश कुंडली में समझा। अब मंगल की दशाओं के चलते इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस औरत के रिलेशंस, इंटीमेट रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बनेंगे, चलेंगे और लंबे टाइम तक रहेंगे। ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शंस किस बेस पे दी जाती हैं? प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे। अगर वो प्लैनेट स्ट्रांग हैं तो वो काम 100% होकर के ही रहेगा। बीज अगर मजबूत है तो उसके बाद में वो पौधा जरूर उगेगा, और वो पौधा एक दिन दरख्त भी बन जाएगा, एक पेड़ भी बन जाएगा। बीज आपने देखा कि जन्म कुंडली के अंदर में पड़ा हुआ है। दशाएं जो हैं वो उसके अंदर में खाद और पानी का काम कर रही हैं, तो ये रिश्ते फ्यूचर में जाकर के पनपेंगे, बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स देखने के जो पैरामीटर्स मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन करे हैं, ये आपको कितने समझ में आए? किसी कुंडली के अंदर में आप इसको कभी अप्लाई करके देखिएगा। कोई लाइव केसेस आपके पास में आए, आपके नोन लोगों में आए, तो आप इस बात को अच्छे से जान जाएंगे कि जो फॉर्मूलाज मैंने आपको समझाए हैं वो फॉर्मूलाज 100% एप्लीकेबल हैं। इस बारे में आप लोगों के क्या फीडबैक हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल कंसल्टेशंस के सवाल हो, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। कभी भी बेहिचक होकर के आप अपनी मन की बात मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।